वेनेजुएला के खजाने पर ट्रंप की लंबे वक्त से नजर थी और अब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव ने सैन्य टकराव का रूप ले लिया है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस शनिवार तड़के कई जोरदार धमाकों से दहल उठी। कराकस के आसमान पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स तो वहीं उसकी सड़कों पर टैंक्स मंडराते दिखे। इस हलचल से लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। वेनेजुएला में अमेरिकी आर्मी ने तबाही मचा दी है। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस के साथ साथ मिरांडा, अरागुआ और ला ग्वायरा को निशाना बनाया। वेनेजुएला के 7 ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए गए। अमेरिका ने यह हमला ऐसे समय किया दोस्तों जब दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ा हुआ है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया अडेला फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। यानी ये लोग अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में हैं। उन्हें अब वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप ने कहा कि वे देश छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। दरअसल दोस्तों, अमेरिका इसे ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक्शन बता रहा है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि वेनेजुएला सरकार कार्टेल ऑफ द सन्स जैसे नेटवर्क के माध्यम से अमेरिका में ड्रग्स, खासकर फेंटानिल और कोकेन भेजने में शामिल है। इससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बयान जारी करके कहा कि हमलों का डटकर जवाब दिया जाएगा। बाद में उन्होंने देश भर में इमरजेंसी घोषित कर दी। मादुरो ने दावा किया कि अमेरिका तख्ता पलट करना चाहता है क्योंकि वो वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। पहला हमला स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 2 बजे हुआ। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज के मुताबिक ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर सैन्य सुविधाएं और कई खास जगहों पर हमले का आदेश दिया था। हमले के एक वायरल वीडियो में शहर के ऊपर कम ऊंचाई से गुजरते करीब 10 हेलीकॉप्टर्स नजर आए। शहर के कई इलाकों में तेज आवाजें सुनी गई। बाद में यहां ब्लैकआउट हो गया। दोस्तों, ट्रंप के इस एक्शन के खिलाफ वेनेजुएला भी बड़े पैमाने पर अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में ले रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये गिरफ्तारियां कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के बढ़ने के बीच हो रही हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अब तक 5 अमेरिकी मूल के नागरिक हिरासत में लिए गए हैं। दरअसल दोस्तों, वेनेजुएला पर ट्रंप क्रिसमस के दिन ही हमला करना चाहते थे। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी सेना शुरुआत में क्रिसमस के दिन ही ऑपरेशन अंजाम देना चाहती थी। हालांकि उसी समय नाइजीरिया में ISIS के ठिकानों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक को प्राथमिकता देनी पड़ी, जिससे वेनेजुएला वाला जो अभियान था उसे टाल दिया गया। इसके बाद क्रिसमस के बाद कई ऐसे मौके सामने आए जब हमला किया जा सकता था, लेकिन खराब मौसम ने अमेरिकी सेना की योजना पर पानी फेर दिया था। असल में दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने लंबे समय से मादुरो सरकार पर ड्रग कार्टेल चलाने के आरोप लगाए हैं। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला से बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी होती है, जिससे अमेरिकी सुरक्षा को खतरा है। इसी के तहत हाल के दिनों में अमेरिका ने कैरेबियन क्षेत्र में नौसेना तैनात की थी। वेनेजुएला हवाई क्षेत्र को अनौपचारिक रूप से अब बंद कर दिया गया, नए प्रतिबंध लगाए और वेनेजुएला के तेल टैंकरों को जब्त करने के आदेश दिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने लैटिन अमेरिका में हलचल मचा दी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने दावा किया कि कराकस पर मिसाइलों से हमला किया जा रहा है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र तथा अमेरिकी देशों के संगठन यानी OAS से आपात बैठक बुलाने की मांग भी की है। पेट्रो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वेनेजुएला पर हमला सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का मसला है। दावा किया जाता है कि वेनेजुएला में पेट्रोल पानी से सस्ता बिकता है क्योंकि यहाँ तेल के असीम भंडार हैं। वर्ल्ड मीटर के आंकड़ों पर गौर करें तो दोस्तों, वेनेजुएला के पास 3,03,008 मिलियन बैरल रिजर्व ऑयल है। तेल से होने वाली कमाई पर ही उसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और दोस्तों, ये कोई पहला मौका भी नहीं है जब अमेरिका वेनेजुएला पर अपना प्रभाव कायम करने की कोशिश कर रहा हो। वेनेजुएला ने हमेशा इसे समझा और अमेरिका के सामने न झुकने की हिम्मत दिखाता रहा। दोस्तों, ट्रंप वेनेजुएला के तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहते हैं और वेनेजुएला में हर रोज 10 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन होता है। 2013 के पहले तक तो ये 35 लाख बैरल पर डे हुआ करता था। असल में अमेरिका के पास 47,730 मिलियन बैरल तेल का भंडार है, लेकिन उसे फिर भी तेल आयात करना पड़ता है। वेनेजुएला के कच्चे तेल की उसे जरूरत पड़ती है। अगर ट्रंप वेनेजुएला पर कब्जा हासिल कर लेते हैं तो तेल के खजाने पर भी उनका कब्जा हो जाएगा। जंग के बीच वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि ना तो हम बात करेंगे ना ही सरेंडर करेंगे, जीत हमारी ही होगी। Que el grito de la patria libre retumbe en cada rincón.
La victoria es nuestra porque la razón y la dignidad nos acompañan. Nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! दोस्तों, वेनेजुएला के जिन अहम ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से हमला हुआ उनमें कराकस में मेन मिलिट्री बेस फुएर्टे टियोना, वेनेजुएला का मुख्य सीपोर्ट ला गुब्रा पोर्ट और मिरांडा राज्य का एयर बेस हिगुएरोटे एयरपोर्ट शामिल है। दोस्तों, इस हमले के पीछे ट्रंप भले ही ड्रग्स तस्करी का हवाला दे रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि ट्रंप की नजर वेनेजुएला के खजाने पर है। साफ है कि ये जंग इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री भी यही संकेत दे रहे हैं। अभी के लिए मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वेनेजुएला और अमेरिका की इस जंग की हर रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।